नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानस सर कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे फंक्शन और फार्मूला। तो सबसे पहले समझते हैं फंक्शन और फार्मूला होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फंक्शन को भी फार्मूला ही बोल देते हैं। देखो, फंक्शन अलग चीज़ होता है और फार्मूला अलग होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। फार्मूला जो होता है वो खुद से बनाना पड़ता है और फंक्शन जो होता है बना बनाया रहता है, केवल उसका यूज करना है। अब जैसे मान लो परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालना है तो हमको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखना पड़ेगा? जैसे ऑब्टेंडेड मार्क डिवाइड बाई टोटल मार्क इनटू 100। ये मान लो किसी मार्कशीट का परसेंटेज निकालना है, तो ये क्या है? हमारा फार्मूला है। और फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लो किसी भी नंबर का एवरेज निकालना है। मान लो 10 नंबर है, उन सभी का एवरेज निकालना है। तो फंक्शन क्या होता है? एक एवरेज नाम का फंक्शन रहेगा, केवल इक्वल करके एवरेज लिखना है और उन सभी नंबरों को सेलेक्ट करना है, देन एंटर। उसके बाद एंटर बटन दबा देना है, वो एवरेज निकाल देगा डायरेक्टली। यानी हमको ऐसा नहीं करना पड़ा कि पहले सारे नंबरों को जोड़ो, फिर जितने नंबर थे उतने से डिवाइड करो। ऐसा नहीं करना पड़ा। अगर ये प्रोसेस करते कि सभी नंबर को जोड़ेंगे और जितने भी नंबर जोड़े थे उन सभी जितने भी नंबर थे उसको काउंट करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होता है? ये फार्मूला है। अगर इस तरीके से एवरेज निकालेंगे तो इसको फार्मूला बोलेंगे। अगर यही चीज़ डायरेक्टली हम एवरेज लिखेंगे, इक्वल एवरेज, और ब्रैकेट के अंदर उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस रेंज में हमारा नंबर है और एंटर कर देंगे, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो सोचो, फंक्शन और फार्मूला दोनों अलग है कि नहीं? फंक्शन जो है अलग है, वो बना बनाया हुआ है, और फार्मूला हमको बनाना पड़ता है। अब चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं अच्छे से फंक्शन और फार्मूला दोनों का यूज करते हैं और समझते हैं फंक्शन और फार्मूले में क्या अंतर है। अब जैसे यहाँ पे टोटल और एवरेज ये दोनों निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हम पहले फार्मूला का यूज करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन का यूज करेंगे और अंतर समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने के लिए देखो, एक चीज़ और याद रखना है आप लोग को, फंक्शन और फार्मूला दो में से कोई भी चीज़ अगर यूज कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो, तो स्टार्टिंग इक्वल, यानी स्टार्टिंग हमेशा इक्वल से होगा। कोई भी चाहे फंक्शन यूज करो या फार्मूला बनाओ, स्टार्टिंग में इक्वल लगाना ही पड़ेगा, तभी हमारा फंक्शन या फार्मूला काम करेगा। अगर इक्वल नहीं लगाते हो तो एज ए टेक्स्ट या नंबर समझेगा एक्सेल कि ये टेक्स्ट है या कोई नंबर है, फार्मूला नहीं समझेगा। अब स्क्रीन पे चलते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं और समझते हैं प्रैक्टिकली फार्मूला कैसे यूज होता है और फंक्शन कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल निकालेंगे फार्मूले के जरिए। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल। तो हमने बताया था कोई भी फंक्शन या फार्मूला लिखना है तो स्टार्टिंग इक्वल से होगा। इक्वल साइन लगा दिए, उसके बाद अब यहाँ पे मैनुअली जो नंबर लिखा जाता है वो नंबर नहीं लिखेंगे, उस नंबर का सेल सेलेक्ट करेंगे, यानी उसका रेफरेंस। तो 80 सबसे पहला क्या है? नंबर 80। तो 80 को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करना है? इस सेल का एड्रेस मैनुअली लिखो या इसी सेल पे जाके क्लिक करना है। क्लिक कर दिए, हमारा सेल सेलेक्ट हो गया। फिर प्लस प्लस का सिंबल लगाएंगे, यानी प्लस लगाएंगे। फिर नेक्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे, वापस से प्लस लगाएंगे और अगला सेल सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से तीनों नंबर को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अब इंटर बटन, कीबोर्ड में इंटर बटन है, इंटर बटन को प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करते ही टोटल आ गया। ये था हमारा फार्मूला, ये हमने फार्मूला लगाया है। अब चलिए देखते हैं एवरेज। फार्मूले के जरिए एवरेज कैसे निकलेगा। तो एवरेज से वापस से इन तीनों नंबर का एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले एवरेज क्या करता है? जितने भी नंबर हैं उन सभी को जोड़ेंगे और जितने नंबर थे उससे भाग दे देंगे। अब जैसे यहाँ पे तीन नंबर है, 80, 76, 73, इन तीनों को जोड़ेंगे और जो भी आएगा उसमें 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 नंबर जोड़े हैं, 3 का भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा। चल के निकालते हैं। इक्वल और ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि पहले जोड़ना है फिर भाग देना है, तो ब्रैकेट के अंदर 80 प्लस 76 प्लस 73
ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और डिवाइड यानी स्लैश लगाएंगे, स्लैश का मतलब डिवाइड होता है यहाँ पे, स्लैश और कर देंगे 3 यानी 3 से भाग। अब इस फार्मूले का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं, जो भी रेफरेंस दिए हैं, इस रेफरेंस में जो भी नंबर है उन सभी को जोड़ेगा और उसमें 3 का भाग देगा, और इंटर बटन जैसे ही दबाएंगे वो सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा एवरेज निकल गया। तो ये किसके जरिए निकाले हैं, फार्मूले के जरिए। अब यही चीज़ अगर फंक्शन के जरिए निकालना हो तो कैसे निकलेगा, चलिए हम नेक्स्ट यानी शांतनु का डेटा जो है इसका टोटल और एवरेज फंक्शन के जरिए निकाल के देखते हैं। तो कैसे निकलेगा, टोटल वाले सेल पे आ गए, इक्वल लिखना है और लिखना है सम। अब एक एक करके हमको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली लिखे सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और शांतनु का जहाँ से नंबर स्टार्ट है उस सेल का पहला एड्रेस और कॉलन लगाएंगे और लास्ट एड्रेस, इस तरीके से। या तो ऐसे कर सकते हैं, इक्वल सम लिखें, सम लिखने के बाद इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कैसे करना है ध्यान समझना, इक्वल SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये नंबर है हमारा, तो 90 के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग, जैसे MS वर्ड में टेक्स्ट या लेटर को सेलेक्ट करते हैं वैसे यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किया जाता है, क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग किए, सेलेक्ट हो गया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना अनिवार्य है। हाँ, अगर लास्ट का ब्रैकेट कभी भूल भी जाते हो तो एक्सेल खुद से भी क्लोज कर देता है। अब जैसे दिखाते हैं, लास्ट का ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करने के बाद वो जोड़ दिया। अब इसका फार्मूला हम देखते हैं और देखते हैं ब्रैकेट यहाँ पे लग चुका है। तो एक्सेल इतना एडवांस हो चुका है, ये खुद से देख लेता है फार्मूले में ब्रैकेट लगा है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, केवल इंड का, केवल लास्ट का ही ब्रैकेट ये खुद से लगा सकता है। स्टार्टिंग का या फार्मूले के बीच में कहीं पे ब्रैकेट मिस किए हो या फंक्शन के बीच में मिस किए हो तो वो ब्रैकेट ये नहीं लगा पाएगा, एरर दे देगा। लेकिन अगर लास्ट का कोई भी ब्रैकेट मिस हुआ है, छूट गया है, नहीं लगा पाए हो या नहीं लगाते हो तो एक्सेल खुद से लगा देगा, केवल लास्ट का ब्रैकेट। एंटर करिए। तो ये हमारा फंक्शन था, यानी यहाँ पे क्या लिखे थे, इक्वल और रेंज को सिलेक्ट कर लिए। रेंज पिछले वीडियो में बताए थे रेंज क्या होता है, तो रेंज यानी C3 से E3 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर थे सभी को जोड़ दिया है। अब ऐसे ही एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए भी फंक्शन है एवरेज नाम का। तो क्या करेंगे, इक्वल एवरेज लिखेंगे, AVERAGE, एवरेज लिख दिए। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद वापस से जैसे सम में सेलेक्ट किए थे वैसे ही एवरेज में भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे, ये हमारा एवरेज निकाल दिया। तो ये फंक्शन और फार्मूले में डिफरेंस है, तो समझ में आया होगा। अब एक सेल में यहाँ पे लगा दिए हैं और सभी सेल में हमको निकालना है, तो यहाँ पे रेफरेंस हमारा रिलेटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि C3 A3 है और ये चेंज होना चाहिए, D3 से E3 तक होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग। अब ड्रैग कहाँ से करते हैं, फिल हैंडल को पकड़ के वापस से देखो, जैसे ये एवरेज का फंक्शन लगाए इसको ड्रैग करना है, तो क्या करेंगे, इस बॉक्स में ये कॉर्नर पे एक फिल हैंडल है, ये दिख रहा है, जैसे उस पर माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो प्लस का आइकन बनता है, उसको क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे, ये हमारा डेटा ड्रैग हो गया। अब यहाँ पे जैसे डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा आ रहे हैं, यानी 76.33333 ये आया है, हम चाह रहे 76 पॉइंट एक ही डिजिट रहे, डेसिमल में एक ही वैल्यू रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सभी को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कर देंगे डिक्रीमेंट और एक ही पॉइंट रखेंगे, तो यानी यहाँ से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं डेसिमल प्लेसेस को। तो सिंगल प्लेस रखते हैं डेसिमल। तो ये तरीका है फंक्शन और फार्मूला लगाने का। तो ये चीज़ याद रखना, कोई भी फंक्शन या फार्मूला लगा रहे हो तो स्टार्टिंग इक्वल से ही करना है। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम फंक्शन और फार्मूला स्टार्ट कर देंगे कि फंक्शन का यूज क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है, और बहुत सारे फंक्शन सीखेंगे जिससे हम अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और ऐसे ऐसे फंक्शन सीखेंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा।
और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, यानी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पे एक्सेल से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर कराएंगे हम, और पूरा कोशिश करेंगे जितना भी हमको आता है एक्सेल के बारे में वो सारा ज्ञान आपको दे दें। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम कोई भी वीडियो अगर बनाते हैं तो उसका लिंक ज़रूर शेयर करते हैं वहाँ पे। और कोई भी नोट्स अगर प्रोवाइड करना होगा हमको या कोई फाइल प्रोवाइड करना होगा तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।